पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये जो गाना मुझे सूझा तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरी सारी फीलिंग इन पौधों को पता है। तो ये सारे देखिए यहाँ पर मैंने वाटर फाउंटेन बनाया है और कुछ इंडोर प्लांट रखे हैं, क्योंकि इसमें 1-2 बजे के बाद यहाँ पूरी आपको छाया मिलती है। तो इस वजह से ये सारे लोटस मैंने वही फाउंटेन में लगाने के लिए लगाए थे और इसको लगाए हुए अभी सिर्फ 1.5 महीना हो चुका होगा। और इनकी ग्रोथ देखकर, सिर्फ पत्तों को देखकर ही मुझे इतनी खुशी हुई और इतने हेल्दी ये सारे प्लांट मेरे अभी बढ़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और गाने से तो आपको पता ही चल गया होगा, और इस गाने में जो मैं फीलिंग आपको बताना चाहती हूँ तो इससे अच्छे शब्द और कहीं होंगे ही नहीं। तो चलिए, आज वीडियो जो है वो लोटस पे है और अभी मुझे देखिए मेरे लिए तालियां बजाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो लीफ है लेकिन यहाँ पर एक मुझे बर्ड्स कली दिख रहे हैं। और देखिए इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये होता है असली गार्डनिंग का मज़ा। तो इससे ज़्यादा खुशी तो और कहीं मिल ही नहीं सकती। और पत्ते भी देखिए, ये एरियल लीफ है और इतने बड़े बड़े ये लीफ तैयार हो चुके हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लोटस वाला जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही लंबा होता है, उसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कली आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से इसके पीछे भी कुछ है, शायद लीफ होगी। तो इस तरह से देखिए अभी कुछ दिनों का इंतज़ार है और ये फ्लावर कौन से कलर का होगा ये जल्द ही हमें पता चलेगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो इस तरह से इस कली को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये कॉम्बो ऑफर था, इसमें 6 मुझे पूरे ट्यूबर्स मिले थे और कुछ उस वक्त 1,500 में ये 6 ट्यूबर्स मिले थे। तो एक कार्तिकी नाम की एक सेलर है जो पुणे में रहती है, तो वो आपको ये जो भी लोटस है और बल्ब वाले प्लांट भी उनके पास मिलते हैं। और मैंने उनसे पहले भी परचेज़ किया था और एशियाटिक लिली और बहुत सारे बल्ब भी उनसे लिए थे। और ये देखिए इस टब में मैंने ये लगा रखे हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे ये ट्यूबर्स मिले तो 2 दिन मैंने इन्हें पानी में रखा फंगिसाइड डालकर। उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिल रहा था तो इस टब में मैंने सारे ट्यूबर्स एक ही जगह पे रख दिए थे, तो लगा दिए थे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यानी इनकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इनके लिए मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्यूबर दिखाती हूँ, क्योंकि जितना हेल्दी ट्यूबर होगा तो उतना जल्दी इस पर फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से देखिए ये ट्यूबर है और ऐसे ही इससे भी ज़्यादा हेल्दी सारे ट्यूबर्स थे, इसलिए इस पर कली बहुत ही जल्दी आ गई है और एरियल भी जल्दी से ऊपर बढ़ रही है। तो इस तरह से एरियल लीफ का मतलब होता है कि जल्दी ही इस पर फ्लावरिंग होंगी। तो ये देखिए आगे ये रनर बढ़ता जा रहा है और इस तरह से देखिए और भी ट्यूबर्स ये तैयार होते जाते हैं। तो इस तरह बड़ा सा ये एक ट्यूबर है और बाकी जो थे वो इससे भी बड़े थे और जो छोटे छोटे थे तो इस तरह से कि ट्रे में मैंने सारे लगा दिए थे। ऐसे 3-4 ट्रे थे और उसके बाद जैसे ही मुझे वक्त मिला तो इन सबको मैंने कुछ देखिए इस टोकरी में मैंने लगाए हैं और कुछ गमला है प्लास्टिक का तो उसमें लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे लोटस लगा लिए हैं और बहुत ही प्यारे, और इन पत्तों को देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पत्ता देखिए इतना बड़ा, यानी मेरा पूरा हाथ से भी बड़ा ये पत्ता है। इतनी बड़ी इनकी ये ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो हर एक पत्ता और ये प्लांट बहुत ही हेल्दी लग रहे हैं। लोटस प्लांट को अगर लगाना है और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अगस्त सितंबर का महीना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ये ट्यूबर आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने 8 जुलाई को ये बुलाए थे और आज की तारीख है शायद 28।
तो इस तरह से देखिए, ये मैंने देखिए मेरे हाथ की, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल देखिए इतना सा। और ये जो गमला है तो ये देखिए, ये मेरे हाथ के पंजे इतना ही है, छोटा सा। तो इस छोटे से पॉट में देखिए ये कमल कितना अच्छा खिला है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन सारे लोटस को किस तरह से रिपोर्ट किया था, इसकी सॉइल मिक्स आपको कैसे बनानी है। तो ये है रेड मिट्टी, जो हमेशा आपको नर्सरी में जो भी प्लांट लगा कर आता है तो वो इसी में आता है। तो मैंने ये सारी मिट्टी, पहले तो मैं फेंकने वाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने ये सारी मिट्टी एक इसमें जमा कर दी थी। और यह है गोबर खाद जो अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड हुई है। तो इस तरह से ये जैसे काली हो चुकी है पूरी, इस तरह से कच्ची खाद कभी भी ना ले। और इस तरह से सेम पार्ट में आपको देखिए ये मिट्टी लेनी है। तो देखिए इसमें मैंने 2 पार्ट मिट्टी ली है और उसके बाद ये है गोबर खाद जो 1 पार्ट ली है। और उसके बाद ये लेते हैं रेत, जो थोड़ा देखिए पूरे से थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से ये क्वांटिटी ले सकते हैं। 2 पार्ट में आपको रेड मिट्टी लेनी। मेरी जो मिट्टी है वो पूरी अभी पानी से भरी हुई थी, तो इसलिए ये सूखी मुझे थोड़ी सी मिली है। तो और भी इसमें देखिए मैं एक बड़ा सा मुझे पॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं मिला नहीं सकूँगी इन सबको। तो इस तरह से देखिए इसमें और भी आपको मिट्टी डालनी है। चलिए बड़ा सा एक कंटेनर लेती हूँ, इसमें ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो देखिए जो मैं प्लांट लाई थी तो उसी की मिट्टी ये थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं ये लगा देती हूँ। और भी इसमें रेड सॉइल चाहिए, तो मुझे और लाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी अभी गीली होगी जो भी मेरे पास है वो, देखिए इस तरह से। तो कोई बात नहीं, ये भी हमें पूरी गीली ही करनी है पानी डाल के, तो इस वजह से ये भी चल जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये हो गई हमारी सॉइल मिक्स। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इप्सम सॉल्ट थोड़ा सा, उसके बाद ये है थोड़ा सा DAP, और अब लेते हैं थोड़ा सा ये नीम खली, 1 मुट्ठी कह सकते हैं आप। तो 1 मुट्ठी मैंने ली है नीम खली, और उसके बाद फंगिसाइड। तो बस इतना ही मैंने जो भी लगाए थे कमल तो वो डाला था। और एक रह गया है बोन मील, देखिए इस तरह से 1 बड़ी सी मुट्ठी। तो अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन DAP तो यानी नॉर्मली मिल ही जाते हैं कहीं पे। फंगिसाइड तो आपको लेना ही पड़ेगा। और बाकी तो इसमें कुछ अलग चीज़ें मैंने नहीं डाली है, इप्सम सॉल्ट भी बहुत इजीली मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने अब सभी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और देखिए इसके बाद में इसमें ये हमको यानी बहुत बड़ी लेयर नीचे खाली रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जितना हम पौधे के लिए पानी डालने के लिए रखते हैं जगह, तो उसके नीचे तक आपको ये रखनी पड़ेगी, ताकि पानी पहले से ऊपर जाए और उसके बाद ये लीफ जो है वो एरियल लीफ जो है वो पानी के ऊपर आए। तो इस तरह से ये हो गई मिट्टी हमारी। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं पानी। तो पानी आपको संभाल के डालना है, एकदम से पूरा पानी ना डालें, क्योंकि हमें इसमें पौधा भी लगाना है। अगर बहुत गीली मिट्टी हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से पौधा हम लगा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से एकदम पहले ही पूरा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐसे देखिए डालते जाइए। और उसके बाद इसको तो मैं देखिए ये मेरे पास चम्मच है जो मेरा बहुत, जो इससे मुझे सारे काम जो होते हैं वो इजी हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास गार्डन के सभी टूल्स हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत इजी जाता है। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अगर हो सके तो आप 15-20 मिनट या आधा घंटे तक इसे ऐसे ही रहने दें। तो ये अच्छी तरह से ये जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी के जिसे क्या कहते हैं कि जो पक्की मिट्टी होती है वो भी अच्छी तरह से पानी में मिल जाएगी और बिल्कुल मुलायम सी मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप इसे 15-20 मिनट या आधा घंटा ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद देखिए थोड़ी सी लेयर इसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि पौधा बहुत ही नीचे जा रहा है।
तो इस वजह से देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। और देखिए 15-20 मिनट के बाद ये मिट्टी बहुत ही चिकनी और मुलायम हमारी हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए अभी हम इसमें ट्यूबर्स लगाएंगे। ट्यूबर्स इस तरह से लगाना है बिल्कुल साइड से, क्योंकि बीच में अगर आप लगाएंगे तो ये जो रनर होते हैं ये बिल्कुल गोल गोल घूमते हैं। तो इस वजह से देखिए हमको इसे ऐसे बीच में लगाना है, क्योंकि अभी गमला भी छोटा है और इसको धीरे धीरे से प्रेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। अगर आप इसे ज़्यादा प्रेस करोगे तो इसकी रूट ये जो ट्यूबर है वो टूट जाएगा। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा आप इसे बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे दबाते जाइए ताकि ये जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह से खड़े हो पाए। देखिए इस तरह से जो ट्यूबर था उसे भी मैंने मिट्टी के नीचे धीरे धीरे दबा दिया है। बिल्कुल इसमें आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती करते हो तो ये एक ट्यूबर हमारे हाथ से जा सकता है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा लोटस लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी कैसे डालेंगे, देखिए बिल्कुल हमारा हाथ जो होता है वो ऐसे बीच में रखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ये सारे ट्यूबर्स ऊपर निकल के आएंगे। तो इस वजह से बीच में हाथ या कुछ ऐसी प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं, जिससे ये जो पानी है वो पूरी तरह से सभी जगह पे अच्छे से फैल जाएगा। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे और पानी इतना डालना है, पत्ते तो पहले डूब जाते हैं लेकिन जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो वो पत्ते अपने आप ऊपर चले आते हैं। तो इस तरह से ये पानी आपको इतना डालना है कि पत्ते जो है वो ऊपर आए। तो देखिए इस तरह से ये हमारा लोटस लग के तैयार हो चुका है। तो बस मैंने इसी तरह से ये लोटस लगाया है, बहुत इजीली है। अगर यही आप यूज़ करते हैं जो भी मेरे पास मैंने कहा था, कुछ यानी बोन मील वगैरह है वो आप स्किप कर सकते हैं, वो नहीं है आपके पास तो भी चलता है। लेकिन रेत, कंपोस्ट, गोबर खाद ये तो किसी को भी मिल जाएगी और किसी नर्सरी से भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट को लगाया था। तो इस पानी को देखिए ये बिल्कुल 1 हफ्ते में ये पूरा गंदा हो जाता है। तो इस पानी को कैसे साफ़ रखें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी आपको ऐसे पत्ते दिखते हैं जो सूख चुके हैं, जो गल रहे हैं, तो उन पत्तों को आप तोड़ते जाइए। देखिए इस तरह से, क्योंकि पानी में रहते हैं ये पौधे, तो इस वजह से तो गलना तो यानी होता ही है, नॉर्मल है ये बात। तो इस तरह से ये पत्ते ख़राब होते हैं। तो अगर आप इसमें पत्ते ऐसे ही रहने देते हैं तो ये जो पानी है वो बहुत ही गंदा हो जाएगा और इसमें लार्वा और कोई यानी एल्गी की ग्रोथ बड़ी जल्दी से होती है। अगर आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसकी देखिए पूरी जो है पानी वो मैं निकाल लूँगी एक गमले में। इस तरह से अब मैंने इसमें फ़िश नहीं डाली है, इसलिए मुझे बिल्कुल हफ्ते में ये पानी चेंज करना पड़ेगा और ये मुझे बहुत ईजी लगा क्योंकि मैंने छोटे छोटे पॉट में लगाया है। तो इस तरह से देखिए इसका पानी भी आप बदल सकते हैं और जो भी आपको कुछ इसमें गला हुआ दिखता है तो वो भी आप निकाल लें और फिर से इसमें उसी तरह से ये सारा पानी भर दे जितनी उसकी लेवल है। देखिए इस तरह से बिल्कुल गमले के ऊपर तक पानी आना चाहिए, मुझे शायद और पानी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसका पानी बिल्कुल इस तरह से चेंज करना है। और जो हमने ये प्लांट से पानी निकाला था तो इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये सीविड का काम करता है। तो इसलिए जो भी प्लांट है उसमें आप ये डाल सकते हैं। अभी मेरे सामने ही ये इंडोर प्लांट है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सब में डाल दूँगी। तो इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होता है, तो इसलिए ये पानी कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मेरा फाउंटेन बन चुका है और भी थोड़ा काम बाकी है और बाकी तो मैं आपको जैसे ही मेरा गार्डन सेट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मुझे कमल रखने हैं और यहाँ पे भगवान की मूर्ति आएगी और इस तरह से कुछ सोचा है मैंने। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।